राधे राधे डियर डिवाइन सोल। मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव एनर्जी अपडेट में आज की जो एनर्जी है बहुत प्यारी एनर्जी है। हेवीनेस थोड़ा बहुत आप लोगों को महसूस हो सकता है, लेकिन एनर्जी शिफ्ट हुआ है। कल नाइट से ही एनर्जी शिफ्ट हुआ है एंड यहाँ पर डीएम जो है बहुत लाइट एनर्जी में आ चुके हैं। एंड कल की चैनलिंग में जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि इस टाइम पर आप लोगों को पूरी तरह से पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, चाहे वो आपके लिए हो, डीएम के लिए हो, अपनी जर्नी के लिए हो, या फिर आपसे कनेक्टेड कोई पर्सन क्यों ना हो। किसी के बारे में भी ना तो आपको नेगेटिव सोचना है ना ही बोलना है, क्योंकि अभी के टाइम पर आप जो कुछ भी सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड मुझे एक ड्रीम चैनलिंग भी आया है। ड्रीम चैनलिंग में बहुत ज़्यादा इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जर्नी में जो चैनलिंग होते हैं वो ड्रीम्स के थ्रू होते हैं। मेरे जो ड्रीम्स है बहुत विविड ड्रीम्स होते हैं एंड मुझे बहुत ही क्लियरली चीज़ें ड्रीम्स में दिखाई देता है। डिवाइन की ओर से चैनलिंग होती है। मैं जब अपनी जर्नी में शुरुआत में थी, सबसे पहला जो मुझे कन्फर्मेशन मिला था वो मेरे ड्रीम्स के थ्रू मिला था, जब मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड उस टाइम मैंने यही समझ लिया था कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं उस टाइम पर इसको सोलमेट का नाम दी थी, लेकिन बाद में 1.5 साल के बाद शायद मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चला उस ड्रीम के आने के बाद। लेकिन उस ड्रीम को मैं कभी भूली नहीं थी। शुरुआत में जो ड्रीम मुझे सबसे पहला जो मेरे ड्रीम से रिलेटेड मुझे ड्रीम दिखाया गया था, मैं जब उस ड्रीम से उठी, आई डोंट नो कैसे मैं जाकर उसको गूगल करके सर्च कर रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब उस टाइम पर मुझे पता था कि इसका कुछ मीनिंग है, क्योंकि ऐसा ड्रीम में डीएम को लेकर कभी नहीं देखी थी, वो फर्स्ट टाइम था। एंड उससे पहले तक क्या होता था, डीएम बोलते थे कि अ, तुमको मैंने ड्रीम में देखा। एक बार उन्होंने देखा था कि मैं अप हमारी जो डॉटर हुई है मैं उनको दे रही हूँ एंड मैं बोल रही हूँ कि ये लीजिए आपकी बेटी है। तो जब वो मुझे ये सब शेयर करते थे मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये बस यूं ही फेंक रहे हैं। एंड देन जब मुझे सडन हमारी जर्नी रिलेटेड ड्रीम्स आने लगे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये कनेक्शन कुछ तो अलग है। सो हम चलते हैं ड्रीम चैनलिंग की तरफ। तो मुझे जो ड्रीम चैनलिंग कल हुआ है ड्रीम से रिलेटेड है। एंड इस ड्रीम में ये बताया गया है कि डीएम की कोई बहुत ही करीब, एंड जब मैं यहाँ पर डीएम बोल रही हूँ तो ये बिल्कुल भी जेंडर रिलेटेड नहीं है, ये आप लोग जानते हो। डीएम एनर्जी एक डेफ बॉडी में भी हो सकते हैं, तो ये आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देखना। एंड ये चैनलिंग बहुत स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। अगर आपके लिए होगा तो आपका इंट्यूशन इस चीज़ को क्लिक कर लेगा। तो यहाँ पर ये था कि मैं देख रही हूँ जहाँ पर कि एक डीएफ है जो कि अपने डीएम को बोल रही थे कि आपके ऊपर कुछ हुआ है। मतलब उनकी कोई क्लोज फैमिली मेंबर जिसको शायद फ़ियर है कि मतलब डीएम जो है वो उनसे दूर जा रहे हैं, या फिर वो कोई रॉन्ग पर्सन के पास जा रहे हैं। शायद उनको ये लग सकता है कि आप उनके लिए सही नहीं हो। तो इस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए या तो उन्होंने कुछ स्पेल किया है उनके ऊपर ताकि वो आपसे दूर हो जाए, या फिर आपकी डीएम को कोई जेलस करता है। मतलब वो नहीं चाहता कि वो खुश रहे या फिर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करे, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर ऐसी चीज़ें की गई है जिस वजह से क्या हो रहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो ये जब चैनलिंग मुझे हुआ तो मुझे लगा कि शायद ये रैंडम है, तो मैं उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दी। एंड क्योंकि लगातार कुछ दिन से मैं इसके ऊपर बात भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। देन जब आज मैं मेडिटेशन में बैठी थी, उस टाइम भी
मुझे ये सेम चीज़ बताया गया एंड मुझे उसका रेमेडी बताया गया कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो क्या करना है। एंड यहाँ पर और भी एक चीज़ मुझे उस टाइम पर चैनलिंग किया गया था मेडिटेशन में कि कुछ कॉन्फ्रेंस की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इन लोगों की यूनियन डिले हो रहा है। एंड ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी कार्मिक अकाउंट है, मतलब आपको यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कर्मा बनाए थे, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो कर्मा ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे मेडिटेशन में ही चैनल किया गया कि आपको क्या करना है, आपको कोई एक क्वाइट प्लेस में बैठ जाना है मेडिटेशन फॉर्म में एंड वहाँ पर आपको अपने डिवाइन को इनवाइट करना है, उनकी प्रोटेक्शन लेना है, खुद को एंड डीएम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। देन आपको डीएम की हायर सेल्फ को उस मेडिटेशन में इनवाइट करना है एंड जब एक बार डीएम आ जाए तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि वो आपके सामने बैठे हैं एंड आप दोनों को जितनी भी एंजल्स है, स्पिरिट गाइड, आर्क एंजल्स, डिवाइन, सब घेर के देख रहे हैं ऊपर से, सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने काउंटर पार्ट की जो हैंड है, दोनों हाथ को अपने हाथ में लाना है एंड एक दूसरे को देखते हुए बैठना है एंड विजुअलाइज करना है कि पास्ट लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था या फिर किसी का दिल टूटा था, कोई बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था एंड वो ट्रॉमा अभी भी वो कैरी कर रहे हैं, तो उसको आप दोनों एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए रिलीज कर रहे हो एंड उस टाइम पर डीएफ एंड डीएम अगर आपके अंदर कुछ भी आपके काउंटर पार्ट को लेकर अभी भी इस लाइफ में जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है उसको लेकर एक ट्रॉमा है या फिर आपके अंदर नाराजगी है या फिर सैडनेस है, वो सब कुछ रिलीज कर देना है। जितनी भी अनहेल्दी आप लोगों के बीच में कॉर्ड से उन सबको कट करना है वन बाय वन एंड देन आप विजुअलाइज करना कि आप दोनों की जो एनर्जी है, जैसे एक डीएनए की फॉर्म होती है ना, उसी फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं एंड उसको जो उसका जो लाइट है वो आपको विजुअलाइज करना है, जैसे वाटर एंड फायर होता है ना, तो उस लाइट को आपको विजुअलाइज करना है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एंड वो जो लाइट है वो पूरी तरह से जाकर डिवाइन में मर्ज हो गई है एंड आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे को आज इट इज एक्सेप्ट करके आप लोग जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपको विजुअलाइज करना है। आज रात सोने से पहले आप कर सकते हो, नहीं तो आप कल मॉर्निंग में जब आप मेडिटेशन करोगे उस टाइम ये चीज़ कर सकते हो। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, जिन लोगों को ये चीज़ रेजोनेट कर रहा है आप करो ज़रूर। ये आप लोगों की जो भी स्टकनेस है, अगर आप दोनों पूरी तरह से हील एंड बैलेंस हो चुके हो तब भी चीज़ें काम नहीं कर रहा है, तो ये डेफिनेटली काम करेगा क्योंकि ये डिवाइन की ओर से चैनलिंग है। सो यही चैनलिंग मुझे देना था। डीएमडीएफ की एनर्जी बहुत अभी प्यारी है, शिफ्ट हुआ है, हेवीनेस थोड़ा सा कम हो चुका है एंड जो डीएफ थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे थे वो भी लगभग थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं। अब जो है, अब पावर आप लोगों के हैंड में दे दिया गया है। मतलब इससे पहले जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप लोग को सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका कोई भी मतलब टैक्टिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। आप अभी एनर्जी लेवल पर हाई में जा चुके हो। अब उनके द्वारा किया गया किसी भी मतलब कार्य से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे इन लोगों को डील करना है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आप नहीं दे रहे हो, जो कि ये शो कर रहा है कि आप डे बाय डे और भी हाई लेवल पर जाकर बैलेंस हो रहे हो।
एंड यहाँ पर और भी एक चीज़ जो मुझे शेयर करना था वो ये है कि इस टाइम पर थोड़ा-सा आप लोगों को केयरफुल रहना है। हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पर चोट आ सकती है एंड अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जैसे कि कोई शार्पन चीज़ें हैं तो उन लोगों को उन चीज़ों को थोड़ा-सा केयरफुल हैंडल करो। क्योंकि क्या है कि आगे फुल मून भी आने वाला है एंड परसों से आपका 4/4 पोर्टल का भी टाइम है। 4/4 पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी पोर्टल होता है, न्यू मून, फुल मून होता है, तो ये जो एनर्जेटिक शिफ्ट वाले टाइम में कोशिश किया जाता है ट्विन फ्लेम्स को डाउन करने की। अगर एनर्जी लेवल पर ना किया जा सके तो फिजिकली भी करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को बहुत केयरफुल रहना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि किसी तरह की एनर्जी जो है वो आप लोगों को हार्म ना करे। एंड जिन लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लो फील हो रहा है, आप लोगों से काम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन करके जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड्स आप लोग के साथ कनेक्टेड है, उनको कट करो। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आप जुड़े हो, जो लोग एनर्जी लेवल पर आप लोगों को लो कर रहे हैं, तो ये कॉर्ड्स को आप लोग कट कर दो। इससे क्या होगा, अगर ऐसी एनर्जी जो आप लोगों को आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, तो वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएँगे एंड आप लोग गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगोगे। इस टाइम पर इनर वर्क अगर नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो करने की। क्योंकि अभी जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप अलाइन रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, कुछ ना कुछ आप नाम जाप करो। जैसे जिस नाम से आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन महसूस होता है, या फिर अगर ये सब में भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। या फिर अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली क्या करना है, आप लोगों को ग्राउंडिंग करनी है, या फिर आप लोग कवच मंत्रा भी सुन सकते हो। जिनकी भी आप लोगों को रेजोनेट होता है, आप ज़रूर सुनना। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, एनर्जी भी हाई लेवल पर जाएँगे। सो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।